दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हम इंसानों ने जानवरों के बारे में सारी चीजें खोज निकाली हैं, तो भाई आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि वैज्ञानिक लगातार एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब जानवरों की प्रजाति खोजने में लगे हुए हैं, जिनमें से कुछ तो इतने ज्यादा हैरत अंगेज हैं कि उन्हें देखकर वैज्ञानिकों को भी 440 वोल्ट का झटका लग जाता है। और हमारी आज की वीडियो में भी हम कुछ इसी तरह के हाल ही में डिस्कवर किए गए जानवरों से आपको रूबरू कराने वाले हैं, जिनके बारे में आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। ड्रैकुला फिश। दोस्तों, म्यांमार के फ्रेश वाटर में खोजी जाने वाले इस मछली का केवल नाम ही अजीबोगरीब नहीं है, बल्कि ये दिखने में भी बहुत ही ज्यादा हैरत अंगेज है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी हड्डी की तरह दो बाहर की तरफ निकले हुए दांत हैं, जो इसे काफी खतरनाक लुक देते हैं। इस मछली की बॉडी काफी ज्यादा लंबी होती है, जो 17 मीटर तक भी पहुंच सकते हैं। इन मछलियों की सबसे खास बात यह है कि जब आप इन्हें देखेंगे तो इनके मुंह के आकार को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये मछलियां करोड़ों साल से धरती पर राज कर रही हैं। हालांकि ये मछलियां ज़ीब्रा फिश की सबसे करीबी रिश्तेदार हैं, जिन्हें साल 2007 में म्यांमार के अंदर खोजा गया था। तब से लेकर अब तक वैज्ञानिक इस मछली के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि ये मछलियां खाती क्या हैं, इसके बारे में अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है, पर वैज्ञानिकों का कहना है कि ये अधिकतर श्रिम्प और फिश फ्लेक्स खाकर अपना जीवन बिताते हैं। हैमर हेडेड बैट। दोस्तों, 2018 में इंटरनेट पर तब तहलका मच गया जब एक अजीब से दिखने वाले चमगादड़ की फोटो काफी ज्यादा वायरल हो गए थे। लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि इस अजीब से मुंह वाले चमगादड़ का क्या अस्तित्व है। कहीं ये एलियन तो नहीं? वो तो बाद में पता चला कि ये एक तरह का चमगादड़ ही है, जिसे हैमर हेडेड बैट के नाम से जाना जाता है। ये चमगादड़ अफ्रीका में रहते हैं, जो कि अफ्रीका के सबसे बड़े चमगादड़ हैं, जिनके विंग स्पैन लगभग 3 फीट तक जा सकते हैं। और ये एक तरह के फ्रूट बैट भी कहे जाते हैं, क्योंकि इन्हें केला और आम जैसे तमाम फल अच्छे लगते हैं। पर दोस्तों, इन्हें फल अच्छे लगते हैं इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि ये चमगादड़ आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और नुकसान पहुंचाना तो फिर भी छोटी सी बात है, इनके संपर्क में आने से इंसान की मौत भी हो सकती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन चमगादड़ों के अंदर एबोला वायरस होता है, जो कि काफी जानलेवा है। और ये वायरस कॉन्गो जंगल में काफी बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। वैज्ञानिकों को इस वायरस के बारे में थोड़ा बहुत तो पता है, लेकिन वो ये बात नहीं जानते कि ये वायरस किस तरह से फैलना शुरू करता है, जिसके बारे में जानने के लिए वैज्ञानिक अभी भी एड़ी चोटी का बल लगा रहे हैं। येलो किंग पेंगुइन। दोस्तों, मटक मटक कर चलने वाले पेंगुइन भला किसे पसंद नहीं। हालांकि अब तक आप लोगों ने काले रंग के पेंगुइन को ही देखा होगा और ज्यादा से ज्यादा भूरे रंग के पेंगुइन को देख लिया होगा, लेकिन क्या आपने किसी पीले रंग के पेंगुइन को देखा है? अगर नहीं तो ये नजारा आपको हैरत में डाल देगा। असल में 2019 के दिसंबर को साउथ जॉर्जिया के छोटे से आइलैंड में किंग पेंगुइन को देखा गया, और ये नजारा ट्रैवलर और फोटोग्राफर एडम ने खुद अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया, जो अलग अलग जगहों पर जाकर जानवरों की तस्वीरें लेना पसंद करते हैं। वैसे तो ये नॉर्मल पेंगुइन्स को ही अपने कैमरे में कैद करने गए थे, लेकिन तभी अचानक से इनकी नजर पीले रंग के फेदर और क्रीम कलर के पैर वाले पेंगुइन पे गई, जिसे देखकर इन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जहां बाकी पेंगुइन अपने सफेद और काले रंग में दिखाई दे रहे थे, वहीं पीले रंग के इस पेंगुइन को देखना इनके लिए बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस था। असल में इस पेंगुइन का अनोखा रंग ल्यूसिज्म की वजह से हुआ है, जो कि एक कलर डिसऑर्डर है। लंगलेस फ्रॉग। दोस्तों, जिस अजीबोगरीब से दिखने वाले मेंढक को आप देख रहे हैं, ये दुनिया की इकलौती मेंढकों की प्रजाति है जिनके पास फेफड़े नहीं हैं। ये मेंढक एपिडर्मिस की सहायता से ऑक्सीजन लेते हैं। आपको बता दें कि इन्हें 1970 के दौरान भी खोजा जा चुका था, लेकिन तब वैज्ञानिकों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर हाल ही में हुई एक रिसर्च में जब बिना फेफड़े वाले इस अनोखे मेंढक के बारे में पता चला, तो वैज्ञानिकों का ध्यान अचानक से ही इसकी तरफ चला गया। हालांकि बोर्नियो आइलैंड में पाए जाने वाले ये मेंढक वहां होने वाले गोल्ड माइनिंग एक्सपेडिशन के कारण अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा दुख की बात है, क्योंकि ये मेंढक अभी हाल ही में ढूंढे गए हैं और इनके बारे में भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पता चलनी बाकी हैं। द बैरल आई फिश। अच्छा दोस्तों, कल्पना कीजिए आपकी खोपड़ी पूरी ट्रांसपेरेंट हो जाए और उसके आर पार सब दिखने लगे तो कैसा होगा। मॉन्टरे बे एक्वेरियम रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी हाल ही में बैरल की तरह दिखने वाली इस मछली की तस्वीर शेयर की है, जिसमें हम मछली के ट्रांसपेरेंट सिर को साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह इस मछली की खोपड़ी पूरी तरह से पारदर्शी है, जिसके जरिए हम इसके सिर के अंदर के सारे पुर्जों को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। आपको बता दें कि यह अनोखी मछली समुद्र की बिल्कुल गहराई में रहती है, जहां सूरज की रोशनी का नामो निशान दिखाई नहीं देता। तभी तो लगातार कई दिनों तक इस मछली की खोज करने के दौरान सिर्फ इसे 9 बार ही कैमरे में कैप्चर किया जा सका। इन मछलियों की सबसे खास बात तो यह है कि इनकी आंखें अपने मनपसंद भोजन को बड़ी आसानी से स्कैन कर लेते हैं। हालांकि अपनी इन ऊपर की तरफ निहारती हुई आंखों से ये मछलियां केवल सीधा देख सकते हैं। साइकेडेलिक फ्रॉग फिश। दोस्तों, फिंगरप्रिंट पैटर्न में पिंक और व्हाइट कलर के स्ट्राइप्स वाली मछली बहुत ही ज्यादा खास है, जिसे अभी हाल ही में खोजा गया है। इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका नाम फ्रॉग फिश क्यों रखा गया है। अपने रिमार्केबल पिगमेंट और पैटर्न की वजह से मशहूर यह मछली 15 सेंटीमीटर तक ग्रो हो सकते हैं और इसकी स्किन पिलपिली और काफी सेंसिटिव होती है। साइकेडेलिक फ्रॉग फिश का चेहरा फ्लैट होता है
और इसकी सबसे खास बात यह है कि पानी के अंदर इसे ढूंढ पाना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इसके कलर पैटर्न के कारण ये मछली पत्थरों के बीच ऐसे छुप के बैठ जाती है जैसे कि ये वहां मौजूद ही ना हो, और इसका यही कैमोफ्लॉज इसे बाकी जानवरों से बचाए रखता है। गूल्स माउस। दोस्तों, अगर आप चूहों को देखकर उछल कूद करना शुरू कर देते हैं और ये सोचते हैं कि ये कितने ज्यादा खतरनाक लगते हैं, तो जरा इन प्यारे से दिखने वाले चूहों पे नजर डालिए, जिसके बारे में सोचा जा रहा था कि 125 साल पहले ही मर चुके हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ये चूहे विलुप्त हो चुके हैं। पर शोधकर्ताओं के होश तब उड़ गए जब उन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया आइलैंड में खोज करने के दौरान इन चूहों के जिंदा होने के सुराग पाए। असल में हुआ ये कि जब ऑस्ट्रेलियन आइलैंड में पाए जाने वाले कुछ चूहों पर जांच हुई तो पता चला कि इनकी जेनेटिक कंडीशन गूल्स माउस से काफी ज्यादा मिलती है, और फिर रिसर्च में ये बात सामने आई कि जुंगारी या फिर शार्क बे माइस और कोई नहीं बल्कि गूल्स माउस ही हैं, जिन्हें वैज्ञानिक सालों से नजरअंदाज करते आ रहे हैं। ब्लैक ब्रोड बैबलर। दोस्तों, 2020 में महामारी के वक्त जब लॉकडाउन लगा तो एक तरफ जहां लोग अपने घरों के अंदर बंद थे, तो वहीं दूसरी तरफ जानवरों को अपने घरों से निकलकर खुली हवा में सांस लेने का मौका मिल गया। और इसी दौरान इंडोनेशिया में एक ऐसी बर्ड पाई गई जिसको आज से पहले कभी भी खोजा नहीं गया था। जी हाँ, साल 2021 में पहली बार देखने वाली ये बर्ड दिखने में जितनी ज्यादा छोटी है उतनी प्यारी भी है, जिसे बहुत ही गंदे वेजिटेशन वाले इलाके में पाया गया है। आपको बता दें, ये पक्षी बहुत ही साइलेंट रहता है और शायद यही वजह है कि ये इतने सालों तक हमसे छुपा रहा, क्योंकि घने जंगल वाले इलाकों में शांत रहने वाले इस पक्षी को ढूंढना इतना भी आसान नहीं था। पर जब पहली बार इन्हें ढूंढा गया तो वैज्ञानिक समझ पाए कि आखिर क्यों ये इतने दिनों से गायब थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन बर्ड्स का साइज काफी ज्यादा छोटा होता है और इनके फेदर्स ग्रे और ब्राउन कलर के होते हैं, जो इन्हें काफी शानदार लुक देते हैं। हालांकि अभी इन बर्ड्स की इकोलॉजी, इनकी पॉपुलेशन और जियोग्राफिकल एरिया के बारे में वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। येलो लॉबस्टर। आइए अब हम आपकी मुलाकात दुनिया के सबसे अनोखे लॉबस्टर से करवाते हैं, जिसे मार्लिस बॉब ने खोज निकाला था और फिर बाद में उसे यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड को डोनेट कर दिया। असल में ये लॉबस्टर बिल्कुल पीले रंग का है, जिसे देखकर वैज्ञानिक भी काफी दंग रह गए। और फिर इसके ऊपर खोज करने के बाद पता चला कि इस झींगा मछली का रंग पीला इसलिए है क्योंकि इसे एक खास पिगमेंट कंडीशन है जो कि 30 मिलियन में से एक झींगा मछली में पाई जाती है, और सालों से इस तरह का सिर्फ एक ही लॉबस्टर खोजकर्ताओं के हाथ लगा है। ऐसे में इसे ढूंढना और पकड़ना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की रेयर कंडीशन के साथ पाए जाने वाले जानवर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम बात करते हैं इस अनोखे जानवर के बारे में, क्योंकि सांप और चूहे एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं और ज्यादातर मौकों पर अगर इनका मुकाबला हो तो चूहों की ही हार होती है। पर अब लगता है कि चूहा भी अपनी हार का बदला लेने के लिए तैयार है, जिसमें वैज्ञानिकों ने उसकी पूरी मदद की है। तभी तो हम इस तस्वीर में देख सकते हैं कि चूहों के शरीर वाला जानवर बिल्कुल सांप की तरह लंबा है, जिसे देखकर अपनी आंखों पर विश्वास कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। वैसे आपका इस हैरत अंगेज तस्वीर के बारे में क्या कहना है? क्या ये तस्वीर रियल है या फिर किसी वैज्ञानिक ने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस तस्वीर को इंटरनेट पे डाला है? क्योंकि अगर ये तस्वीर असली है तो सांपों की शामत आ गई समझिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे अनोखे जानवर जिन्हें अभी कुछ समय पहले ही ढूंढा गया है। अब आपको इनमें से सबसे दिलचस्प कौन लगा कमेंट में जरूर बताएं, और इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।